एक बार फिर लॉरेंस बिश्नोई की हत्या की तैयारी जोर शोर से आरंभ हो चुकी है। आप में से बहुत सारे लोगों को ये लग रहा होगा कि लॉरेंस बिश्नोई का सबसे बड़ा दुश्मन तो बमबिहा गैंग के लोग हैं, नीरज बवाना गैंग के लोग हैं। तो क्या इस बार बमबिहा गैंग और नीरज बवाना गैंग के लोग लॉरेंस बिश्नोई को टपकाने की फिराक में है? नहीं दोस्तों, इस बार ना तो लॉरेंस बिश्नोई को बमबिहा गैंग के लोग मारना चाहते हैं और ना ही नीरज बवाना गैंग के लोग मारना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, पंजाब पुलिस को जैसे ही पता चला कि आज के समय में कोई अन्य तीसरा गैंगस्टर है जो कि लॉरेंस बिश्नोई और उसका साथी गैंगस्टर पिंदरी को टपकाने की फिराक में है और एक खतरनाक साजिश रचा जा रहा है, उसके बाद पंजाब पुलिस के तमाम पुलिसकर्मी जो कि अब पूरी तरह से एक्टिव हो चुका है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको हम बताएंगे आखिरकार किस तरह से लॉरेंस बिश्नोई के कत्ल का जो साजिश रचा जा रहा था उसका पूरा का पूरा खुलासा पंजाब पुलिस ने कर दिया है। नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल तो ये आता है कि जो लॉरेंस बिश्नोई दूसरे के कत्लकांड का साजिश रचता था, जो लॉरेंस बिश्नोई दूसरे व्यक्ति का सुपारी लेता था, अब उसी लॉरेंस बिश्नोई के कत्लकांड का साजिश रचा जा रहा है। भाई, ये कैसे पॉसिबल है? दोस्तों, पिछले कई महीनों से आप लोग देख रहे होंगे पंजाब पुलिस जो कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को कड़ी सुरक्षा के बीच रखता है, उसके बावजूद भी कोई तीसरा गैंगस्टर कैसे दिमाग लगा लेता है कि लॉरेंस बिश्नोई को मारना है, जो कि आज के समय में भारत का टॉप मोस्ट गैंगस्टर में से एक माना जाता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे आखिरकार किस तरह से गैंगस्टर दिलप्रीत बाबा जो कि लॉरेंस बिश्नोई को टपकाने के लिए जेल के अंदर से ही साजिश रच रहा था। तो इसके लिए, इस चीज को समझने के लिए आपको कहीं न कहीं साल 2020 की एक कहानी को समझना होगा। दोस्तों, आप लोग लॉरेंस बिश्नोई को तो जानते ही हो, साथ ही साथ ये है लॉरेंस बिश्नोई का दोस्त गैंगस्टर गोल्डी बरार। तो गोल्डी बरार जो कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए काम करता है, जो कि आज के समय में इंडिया छोड़ करके विदेश में रह रहा है और वहीं से वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग को संचालित करता है। अब दोस्तों, ये जो है ये गोल्डी बरार का भाई गैंगस्टर विक्रम बरार है, जो कि स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी का एक छात्र नेता था। तो सोपू का ये स्टूडेंट लीडर था, लेकिन उसके बावजूद भी इसका कनेक्शन जो कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग से था। तो सोपू के लिए काम करने वाला गैंगस्टर गोल्डी बरार का भाई गैंगस्टर विक्रम बरार, जो कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का समर्थन भी करता था, साथ ही साथ उसने अपने जिंदगी में कई तरह के आपराधिक कर्मकांडों को अंजाम भी दिया था। दोस्तों, बात है साल 2020 की, जब बताया जाता है गैंगस्टर विक्रम बरार जो कि अपने गर्लफ्रेंड के बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए एक मॉल में गया हुआ था। तो मॉल में ही एक क्लब था, जिस क्लब में वो जाकर के पार्टी कर रहा था। अब पार्टी करने के दौरान अचानक होता यह है कि उसका कार जो कि कहीं और पार्क हुआ था, तो वो अपने कार को पार्किंग करने के लिए क्लब से बाहर निकलता है। क्लब से बाहर निकलने के बाद वो जैसे ही अपने कार को पार्क करता है, तो कार को पार्क करने के दौरान एक गार्ड होता है जो कि कहता है कि भाई, तुम्हें यहाँ पर मैं कार पार्क करने के लिए नहीं दूंगा। उसके बाद गैंगस्टर विक्रम बरार जो कि अपने कार को कहीं साइड में जाकर के पार्क कर रहा होता है, और उसी दौरान होता यह है कि दो शूटर जो कि मोटरसाइकिल पर बैठ करके आता है और इसे गोलियों से वहीं पर छल्ली कर देता है। यानी कि गोल्डी बरार का चचेरा भाई विक्रम बरार, जिसका कि साल 2020 में कत्ल कर दिया जाता है, और कत्ल करने का जिम्मेदारी बाद में बमबिहा गैंग के लोग फेसबुक के माध्यम से लेता है। तो बमबिहा गैंग के लोग जब फेसबुक के माध्यम से गैंगस्टर विक्रम बरार के कत्ल का जिम्मेदारी लेता है, उसके बाद मानो कि लॉरेंस बिश्नोई और उसके गैंग के लोगों का गुस्सा कहीं न कहीं बमबिहा गैंग के लोगों के लिए और भी अधिक बढ़ जाता है। बाद में दोस्तों, चंडीगढ़ पुलिस जो कि इस मामले का छानबीन करती है, क्योंकि गैंगस्टर विक्रम बरार को जो मारा गया था वो चंडीगढ़ में मारा गया था। तो चंडीगढ़ पुलिस जो कि छानबीन करना शुरू करती है। छानबीन करते करते ये पता चलता है कि विक्रम बरार को मरवाने में, चलो ठीक है, बमबिहा गैंग का हाथ तो था ही, लेकिन दोस्तों उसे मरवाने में कहीं न कहीं गैंगस्टर दिलप्रीत बाबा का भी हाथ था, क्योंकि गैंगस्टर दिलप्रीत बाबा जिसने हथियारों का मुहैया कराया था। तो चंडीगढ़ पुलिस जो कि उस वक्त गैंगस्टर दिलप्रीत बाबा को अरेस्ट कर लेती है। अरेस्ट करने के बाद आज के समय में भी गैंगस्टर दिलप्रीत बाबा जो कि जेल में ही बंद है। अब दोस्तों, ये बात बताया जाता है कि आज के समय में लॉरेंस बिश्नोई गैंग और गैंगस्टर दिलप्रीत बाबा दोनों के बीच वर्चस्व की जंग जारी है, और आज के समय में गैंगस्टर दिलप्रीत बाबा चाहता है किसी भी तरह से लॉरेंस बिश्नोई को हम टपका दे। दोस्तों, कुछ समय पहले मैंने आप सबों को न्यूज के माध्यम से बताया था किस तरह से नीरज बवाना, साथ ही साथ और भी बहुत सारे से गैंगस्टर है जो कि कहीं न कहीं लॉरेंस बिश्नोई को टपकाने का खुफिया साजिश रच रहा था। जैसा कि बमबिहा गैंग के लोगों ने भी पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के कत्लकांड के बाद ये कहा था कि भाई, हम लॉरेंस बिश्नोई को छोड़ेंगे नहीं। तो नीरज बवाना और बमबिहा गैंग के लोग जो कि कहीं न कहीं लॉरेंस बिश्नोई का
बाल भी नहीं बांका कर पाया। वहीं अगर बात करा जाए गैंगस्टर दिलप्रीत बाबा का, तो दिलप्रीत बाबा जिसने हाल ही में एक गैंगस्टर को तैनात करा था और लॉरेंस बिश्नोई के रेकी के लिए उसने उसे भेजा भी था। तो गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का पिछले कई महीनों से रेकी करा जा रहा है और रेकी कराने वाला कोई और नहीं बल्कि गैंगस्टर दिलप्रीत बाबा ही है। लेकिन दोस्तों हाल ही में बताया जाता है गैंगस्टर पम्मा को अरेस्ट करा गया है। अब ये पम्मा कौन है इसके बारे में भी जानना बहुत ही आवश्यक है। दोस्तों गैंगस्टर परमजीत पम्मा जो कि आज के समय में गैंगस्टर दिलप्रीत बाबा के लिए काम करता है और दिलप्रीत बाबा के लिए वो इसलिए काम करता है क्योंकि दिलप्रीत बाबा जो कि पम्मा के लिए बहुत कुछ किया है पहले के समय में। और गैंगस्टर पम्मा के ऊपर बताया जाता है आज के समय में तकरीबन 18 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। साथ ही साथ गैंगस्टर पम्मा जो कि कहीं न कहीं खालिस्तानी संगठन से भी मिला हुआ है। गैंगस्टर पम्मा के बारे में बताया जाता है साल 1994 में ये भारत छोड़ करके पाकिस्तान चला गया था। तो इंडिया से पाकिस्तान जाकर के ये पाकिस्तानी ISI संगठन से जुड़ करके वहां से ये खालिस्तानी का रूप ले लिया। उसके बाद ये पुनः पंजाब आया और पंजाब आने के बाद इसने और भी कई तरह के आपराधिक कर्मकांडों को अंजाम दिया। पिछले कई वर्षों से गैंगस्टर परमजीत पम्मा जो कि फरार चल रहा था और वो गैंगस्टर दिलप्रीत बाबा के लिए काम कर रहा था। तो गैंगस्टर दिलप्रीत बाबा ने उसे हाल ही में जिम्मेदारी दिया था कि तुम्हें लॉरेंस बिश्नोई को टपकाना है। तो लॉरेंस बिश्नोई को टपकाने के लिए ये कई दिनों से लॉरेंस बिश्नोई का रेकी कर रहा है और लॉरेंस बिश्नोई को टपकाने के लिए इसने कई तरह के हथियारों का भी मानो कि इंतजाम कर लिया था। तो बहुत तरह के हथियारों का इंतजाम करने के बाद गैंगस्टर परमजीत पम्मा जो कि कहीं न कहीं लॉरेंस बिश्नोई के लिए मानो कि एक तरह का जाल बुन चुका था। लेकिन जैसे ही पंजाब पुलिस को पता चला कि गैंगस्टर परमजीत पम्मा जो कि आज के समय में लॉरेंस बिश्नोई का रेकी कर रहा है और जैसे ही पता चला कि लॉरेंस बिश्नोई साथ ही साथ लॉरेंस बिश्नोई का एक साथी है जिसका नाम बताया जाता है गैंगस्टर परमिंदर सिंह उर्फ पिंदरी है। तो गैंगस्टर परमिंदर सिंह पिंदरी और लॉरेंस बिश्नोई दोनों को टपकाने का साजिश रचा जा रहा है और साजिश करता इस बार कोई और नहीं बल्कि गैंगस्टर दिलप्रीत बाबा है। दोस्तों आप लोगों के मन में कई दफा सवाल आता है कि भाई बमबिहा गैंग के लोग और नीरज भवाना गैंग के लोग आखिरकार क्यों नहीं कुछ कर पा रहे हैं। दोस्तों आज के समय में लॉरेंस बिश्नोई को जिस तरह का सुरक्षा दिया जा रहा है, जिस तरह से पंजाब पुलिस की निगाह एकदम पूरी तरह से लॉरेंस बिश्नोई और उसके गैंग के लोगों पर है, तो कहीं न कहीं लॉरेंस बिश्नोई को टच करना भी और भी गैंगस्टरों के लिए बहुत ज्यादा मानो कि मुश्किल है। तो किसी भी अन्य गैंगस्टरों के द्वारा लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर हमला करना ये तो बहुत मुश्किल है। लेकिन गैंगस्टर परमजीत पम्मा जो कि किस तरह से साजिश रच रहा था और किस तरह से गैंगस्टर दिलप्रीत बाबा उसे मारने के लिए भेजा था, यानी कि लॉरेंस बिश्नोई को टपकाने के लिए गैंगस्टर दिलप्रीत बाबा ने गैंगस्टर परमजीत पम्मा को भेजा था। लेकिन गैंगस्टर परमजीत पम्मा जो कि अरेस्ट हो चुका है। अब दोस्तों आप लोगों के मन में बहुत सारा सवाल आता होगा कि भाई लॉरेंस बिश्नोई को ये लोग किस तरह से मारता, आखिरकार किस तरह से इन लोगों ने प्लानिंग करा था। दोस्तों सबसे पहले गैंगस्टर दिलप्रीत बाबा जिसने खतरनाक हथियारों का इंतजाम करवाया। जब बहुत तरह का खतरनाक हथियार का इंतजाम हो गया उसके बाद इसने प्लानिंग करा कि जब लॉरेंस बिश्नोई को कोर्ट में पेशी के दौरान ले जाया जाएगा तो उसी वक्त हमारे जो शूटर होंगे वो लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर हमला करेंगे और उसी वक्त लॉरेंस बिश्नोई को मार दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों हाल ही में जब पंजाब पुलिस को खबर लगी कि कहीं न कहीं लॉरेंस बिश्नोई को टपकाने का अब प्लानिंग किया जा रहा है, उसके बाद लॉरेंस बिश्नोई की सुरक्षा को और भी अधिक बढ़ा दिया गया है और पंजाब पुलिस जो कि चारों ओर पूरी तरह से अलर्ट हो चुकी है। अब दोस्तों आप लोगों के मन में एक और सवाल आता होगा कि आखिरकार नीरज भवाना गैंग और बमबिहा गैंग के लोग जो कि आज के समय में क्या कर रहे हैं। तो दोस्तों आपको पते के लिए बता दें कि आज के समय में नीरज भवाना गैंग के जितने भी गैंगस्टर हैं उन लोगों का आज के समय में दिल्ली पुलिस ने हक्का बक्का गुम कर रखा है। क्योंकि दिल्ली पुलिस इस बीच जिस तरह से एक्टिव हुई है, दिल्ली पुलिस ने जिस तरह से नीरज भवाना गैंग का सफाया करने के लिए कई तरह का कदम उठाया, उसके बाद मानो कि नीरज भवाना गैंग जो कि आज के समय में दिल्ली छोड़ करके पता नहीं कहां भाग चुका है। अब उसी तरह से आप लोगों के मन में होगा कि बमबिहा गैंग के लोग क्या कर रहे हैं। भाई बमबिहा गैंग के लोगों ने भी खतरनाक प्लानिंग करा था लॉरेंस बिश्नोई को टपकाने के लिए। लेकिन पंजाब पुलिस, हरियाणा पुलिस, राजस्थान पुलिस, तो जितने भी पुलिसकर्मी हैं सभी पुलिसकर्मी जो कि कहीं न कहीं बमबिहा गैंग के शूटरों को भी एक एक करके अरेस्ट कर लिया। और आज के समय में बमबिहा गैंग को चलाने वाला गैंगस्टर लकी पटियाल जो कि खुद अपना जिंदगी नरक की तरह बना दिया है और उसका जिंदगी जो कि आज के समय में पूरी तरह से मानो कि झंड है, तो लकी पटियाल भी कुछ नहीं कर सकता है जो कि आज के समय में बमबिहा गैंग को ऑपरेट करता है। और गैंगस्टर दिलप्रीत बाबा जो कि दोस्तों आज के समय में जेल में बंद है और आप सोच सकते हो कि जेल में बंद रहने के बावजूद भी वो बाहर में लॉरेंस बिश्नोई को टपकाने का साजिश रच रहा है। तो कहीं न कहीं हम ये कहना चाहते हैं कि जो भी आज के समय में खतरनाक गैंगस्टर जेल में बंद है वो लोग रहता तो जेल में है, लेकिन जेल में रहने के बावजूद भी वो लोग
साजिश रचता रहता है। तो भाई सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि आखिरकार ये गैंगस्टर जो कि किस तरह से साजिश रचता है। भाई रहता जेल में है तो जेल में रहने के बावजूद भी वो बाहरी लोगों के साथ कैसे अपना संपर्क बनाता है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। और इस सवाल का जवाब तो भाई यही है कि आज के समय में कहीं न कहीं पुलिस वाले जो कि करप्ट हैं, पुलिस वाले यदि भ्रष्ट नहीं होते तो शायद कोई भी अपराधी जेल के अंदर से किसी भी तरह का साजिश नहीं रच पाता। तो कहीं न कहीं गैंगस्टर आज के समय में जिस तरह से जेल में मौज कर रहे हैं और जिस तरह से गैंगस्टर दिलप्रीत बाबा जेल के अंदर बैठ करके साजिश रच रहा है, वो भी लॉरेंस बिश्नोई को मारने का साजिश, तो कहीं न कहीं गैंगस्टर दिलप्रीत बाबा के जेल वार्ड को अच्छे तरीके से छानबीन करा जाना चाहिए। और गैंगस्टर दिलप्रीत बाबा जिस तरह का साजिश रच रहा है तो इस आधार पर कहा जा सकता है कि कहीं न कहीं लॉरेंस बिश्नोई के लिए खतरा का मान लो कि एक तरह से घंटी बज चुका है। लेकिन दोस्तों फिलहाल लॉरेंस बिश्नोई को पंजाब पुलिस जो कि कुछ भी नहीं होने के लिए देगा, क्योंकि पंजाब पुलिस जो कि अपनी सुरक्षा को पूरी तरह से सख्त कर दिया है। तो ऐसा नहीं है कि हम लॉरेंस बिश्नोई का समर्थन करते हैं, बस बात ऐसा है कि लॉरेंस बिश्नोई के कत्ल का साजिश रचा जा रहा था, जिसका खबर मुझ तक मिला तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों को भी बता दूं। तो गैंगस्टर पिंदरी के भी सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है, जिसका कि नाम मैंने आपको बताया गैंगस्टर परमिंदर सिंह पिंदरी। तो फिलहाल दोस्तों गैंगस्टर परमिंदर सिंह पिंदरी और लॉरेंस बिश्नोई की सुरक्षा को पंजाब पुलिस ने पूरी तरह से बढ़ा दिया है। और पंजाब पुलिस जो कि गैंगस्टर दिलप्रीत बाबा के वार्ड में जाकर के अच्छे तरीके से अब छानबीन भी कर रही है। हो सकता है कि गैंगस्टर दिलप्रीत बाबा के पास कोई न कोई मोबाइल फोन हो, तभी तो उसने वो इस तरह का साजिश रचा होगा। तो दोस्तों देखते हैं आखिरकार क्या क्या खबर निकल कर सामने आती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय अवश्य लिखना। और हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगा ये भी आप कमेंट सेक्शन में अवश्य बताना। हालांकि मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि आप लोगों को चाहे जितने भी गैंगस्टर हैं उन सभी गैंगस्टरों के बारे में कुछ ना कुछ खबर देता रहूं, ताकि आप लोग हमेशा सावधान रह सको। और दोस्तों कभी भी आपराधिक काम करने के बारे में मत सोचना, क्योंकि बड़ा बड़ा अपराधी जो कि जेल में जा करके हवा लगा रहा है। तो मैं नहीं चाहता हूं कि आप लोग कभी भी आपराधिक काम करने के बारे में सोचो, बिल्कुल भी नहीं। नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों मिलता हूं अगले नई वीडियो में नई खबर के साथ। तब तक मस्त रहें, स्वस्थ रहें, अपना ध्यान रखें, अपने परिवार वालों का ध्यान रखें और मज़े से ज़िंदगी को जिए।